हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों आइए मेरे दोस्त आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं आपका प्रकाश का परावर्तन। बच्चे फिजिक्स का टॉपिक हमारा चल रहा है मेरे बच्चे, और उसका आज लेक्चर नंबर बच्चे 4 होने वाला है मेरे भाई। इसके पहले इस चैप्टर के 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं मेरे भाई। अगर आपने वो नहीं देखा मेरे प्यारे दोस्त तो उसको जरूर देख लेना भाई। आज इसका लेक्चर नंबर 4 बच्चे होने वाला है। तो मेरे भाई आज बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे लेक्चर है। आज हम लोग बच्चे बात करेंगे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बच्चे पढ़ने वाले हैं, और गोलीय दर्पण से बच्चे प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे मेरे भाई। तो ये क्लास बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, और यहाँ से बच्चे आपका जो है क्वेश्चन 100% बच्चे आता है बोर्ड में। तो मेरे भाई यहाँ से आपका 5 नंबर या 6 नंबर बच्चे क्वेश्चन यहाँ से आता है बोर्ड में। तो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे आज क्लास होने वाली है। तो आइए मेरे दोस्त आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे, जो मेरे भाई बहन क्लास में बच्चे पहली बार जुड़े होंगे, प्लीज़ मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी बच्चे आपको सबसे पहले मेरे भाई मिले। तो बच्चों आइए मेरे दोस्त आज का गोल देखते हैं कि टुडेज गोल बच्चे आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चे पहला टॉपिक आज का हमारा रहेगा मेरे भाई फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध बच्चे पढ़ेंगे कि फोकस दूरी बच्चे स्मॉल एफ और वक्रता त्रिज्या में कैपिटल आर में क्या संबंध होता है बच्चे। फोकस दूरी स्मॉल एफ, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर में क्या संबंध होता है बच्चे, इसको आप देखेंगे मेरे भाई। दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे बच्चे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने का नियम। बच्चे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसकी चर्चा मेरे दोस्त आज की क्लास में करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट है बच्चे लास्ट में हम लोग बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो मेरे भाई बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास मेरे भाई आज प्रकाश की है। तो बच्चे सभी लोग बच्चे कुर्सी की पेटी बांध लो भाई, कलम और कॉपी बच्चे निकाल लो और बैठ जाओ मेरे दोस्त। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए मेरे भाई शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। तो मेरे बच्चे दोस्त पहला टॉपिक हमारा है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। बच्चे मेरे भाई सबसे पहले एक बच्चे आप दर्पण यहाँ बनाएंगे मेरे दोस्त। बच्चे यहाँ पे एक अवतल दर्पण बच्चे हमने बना लिया। वैसे ये फॉर्मूला सभी प्रकार के गोलीय दर्पण पर काम करेगा बच्चे, अवतल उत्तल दोनों पे। बच्चे ये हमारा अवतल दर्पण बना लिया हमने, ठीक है सर। और बच्चे ये हमने मुख्य अक्ष बना लिया, और मेरे भाई ये हमारा है दर्पण का ध्रुव बच्चे। ये मेरे भाई इसका फोकस है मेरे दोस्त, और ये इसकी बच्चे आपकी वक्रता त्रिज्या है मेरे भाई। और बच्चे ध्यान देंगे मेरे दोस्त, आपका बच्चे ये वक्रता त्रिज्या से लेके बच्चे ध्रुव तक की दूरी को बच्चे कहते हैं वक्रता। बच्चे केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बच्चे कहते हैं, लिखते हैं कैपिटल आर से। मेरे भाई ध्यान देंगे फोकस से लेके बच्चे ध्रुव तक की दूरी को बच्चे लिखते हैं फोकस दूरी स्मॉल एफ से। मेरे भाई ध्यान दो डायग्राम में फिर से एक बार देखो बच्चे, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को बच्चे लिखते हैं वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर बच्चे, और फोकस से बच्चे ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, लिखते हैं स्मॉल एफ से। अब मेरे भाई आपको ध्यान देना है बच्चे, यहाँ पे बच्चे जो आपका फोकस दूरी होता है मेरे भाई, फोकस दूरी बच्चे उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। बच्चे जो वक्रता त्रिज्या होता है मेरे दोस्त, वक्रता त्रिज्या, इसको मेरे भाई रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। बच्चे जो इनके बीच संबंध होता है मेरे भाई, होता है स्मॉल एफ बराबर r/2। क्या होता है सर, स्मॉल एफ बराबर मेरे भाई होता है r/2। बच्चे आपको ध्यान देना है कि स्मॉल एफ जो होता है r/2 होता है, यानी कि बच्चे जो P से F की दूरी होती है बच्चे, ये दूरी बराबर बच्चे होती है F से C की। बच्चे ये दोनों दूरी क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि जो स्मॉल एफ होता है उसका डबल बच्चे कौन होता है, तो कहेंगे सर वक्रता त्रिज्या यानी कि कैपिटल आर।
बच्चे F बराबर R/2 हमारा ये फॉर्मूला होता है, इसको मेरे भाई आप याद रखेंगे मेरे दोस्त। अब मेरे बच्चे इसका जो डेरिवेशन होता है निगमन सूत्र का बच्चे, वो आपके सिलेबस में बच्चे नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। वो मेरे दोस्त आपका क्लास 12th में 12 में पढ़ाया जाएगा बच्चे, तो आपको लोड इसका नहीं लेना है बच्चे। आपको ध्यान रखना है कि जो F बराबर होता है R/2 आपका ये फॉर्मूला है। ठीक है बच्चे, समझ लिए मेरे दोस्त? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, बात समझ में आ गई। तो बच्चे आइए बच्चे, ये आपका पहला टॉपिक बच्चे हो गया कंप्लीट। हमारा पहला टॉपिक बच्चे आप कंप्लीट हो गया कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है बच्चे। फोकस दूरी बच्चे F और बच्चे वक्रता त्रिज्या R में संबंध बच्चे है F बराबर R/2। बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे, और अथवा बच्चे R बराबर 2F। बच्चे क्या लिखेंगे सर? R बराबर 2F। बच्चे इसको इस प्रकार से मेरे दोस्त यहां पे आप लिख सकते हैं। अब मेरे बच्चे इसके आगे बात करेंगे सेकेंड टॉपिक की बच्चे। तो बच्चे अगला टॉपिक हमारा आ चुका है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। मेरे दोस्त ध्यान देंगे इसको बच्चे, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो बच्चे यहाँ पे आपको नियम समझने हैं कुछ, और बच्चे यहाँ पर डायग्राम बच्चे जो बताएंगे आपको बच्चे दिमाग में सेट करके रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चे ये डायग्राम आपके होने वाले हैं मेरे भाई। पहला मेरे दोस्त ये नियम आपका है, ध्यान देंगे बच्चे। बच्चे कह रहा है कि पहला नियम है गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। बच्चे कह रहा है दोस्त यहाँ पर कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। आइए मेरे भाई डायग्राम को समझते हैं और इस बात को आपको समझाते हैं। मेरे भाई मान लो बच्चे आपका ये रहा मेरे दोस्त आपका, कहेंगे सर अवतल दर्पण। बच्चे देखो ये अवतल दर्पण है बच्चे। मेरे भाई ये अवतल दर्पण हमने बना लिया, ये इसका बच्चे मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव बच्चे हैं, ये फोकस है मेरे भाई, और ये बच्चे आपका वक्रता केंद्र है C। मेरे भाई एक दर्पण यहाँ बच्चे उत्तल बनाएंगे। बच्चे ये रहा आपका उत्तल दर्पण, अंदर पॉलिश बच्चे कलई कर दिए। बच्चे ये रहा आपका मुख्य अक्ष मेरे भाई, ये बच्चे आपका ध्रुव है, और ये फोकस है बच्चे, और ये मेरे भाई आपका वक्रता केंद्र C हो गया। अब मेरे भाई अगर हम सवाल को बच्चे अब पढ़ेंगे क्वेश्चन को, तो बच्चे देखो क्या कह रहा है मेरे भाई। क्वेश्चन ये बच्चे कह रहा है आपका पहला नियम मेरे भाई कि दोस्त गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें। बच्चे अगर मुख्य अक्ष के समांतर बच्चे कोई प्रकाश किरण डालेंगे, देखो यहाँ से बच्चे अगर कोई प्रकाश किरण बच्चे मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे तो कह रहा है कि दर्पण से परावर्तित होकर बच्चे फोकस से होकर जाती है। देख लो बच्चे, पहला नियम ये बच्चे है। देखो अगर गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर दर्पण के फोकस से गुजरती है बच्चे, देख लो सामने बच्चे हमने समांतर किरण यहाँ डाल दी, और समांतर किरण जो है बच्चे दर्पण के परावर्तन के पश्चात मेरे भाई कहाँ से गई, तो कहेंगे सर फोकस से होकर जा रही है। ये बच्चे आपका पहला हो गया नियम। मेरे भाई लिखा है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, तो बच्चे अवतल दर्पण में तो बच्चे फोकस से होकर जाएगी। नियम ये बच्चे है कि अवतल दर्पण में अगर आप मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण बच्चे डाल दोगे तो वह फोकस से होकर जाएगी। यहीं पर बच्चे अगर हम बात करें उत्तल में, तो बच्चे देखो उत्तल में क्या होगा बच्चे, यही कहानी अगर उत्तल की बात करें तो अगर कोई प्रकाश किरण बच्चे मुख्य अक्ष के समांतर बच्चे डाले हैं तो बच्चे क्या होगी, परावर्तन के पश्चात मेरे भाई इस प्रकार से बच्चे आगे निकल जाएगी, इस प्रकार से बच्चे आगे निकल जाएगी। और मेरे भाई अगर ध्यान देंगे इसको मेरे भाई अगर पीछे बढ़ाएंगे हम, देखो ऐसे इस प्रकार से, तो बच्चे यहाँ पर ये फोकस से जाती हुई बच्चे प्रतीत होती है।
नहीं बच्चे ये प्रकाश किरण ऐसे गई है और बच्चे ऐसे निकल गई है, यानी बच्चे ये प्रकाश किरण ये इस प्रकार से समांतर मुख्य अक्ष के आई है और परावर्तन के पास बच्चे ऐसे चली गई इस प्रकार से। लेकिन बच्चे अगर इसको पीछे बढ़ाएं तो बच्चे ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ये आपका बच्चे पहला नियम है, गोलीय दर्पण से बच्चे प्रतिबिंब बनाने के बच्चे पहला नियम हो गया कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण बच्चे डालते हो तो परावर्तन के पश्चात बच्चे वो फोकस से जाएगी या फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। अवतल दर्पण में बच्चे फोकस से जाती है और उत्तल में फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है मेरे भाई। ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष मेरे भाई, और यहां बच्चे ये मुख्य अक्ष है आपका। ठीक है सर। अब बच्चे ये हमारा अवतल दर्पण की कहानी हो गई। अवतल दर्पण में अवतल दर्पण बच्चे ये हो गया और ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया बच्चे, उत्तल दर्पण हो गया मेरे दोस्तों। अब बच्चे ये पहला नियम एक बार आप समझ लो। अगर यहाँ तक मेरे भाई कोई समस्या हो तो आप बच्चे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं मेरे भाई। बच्चे हमने यही बताया कि गोलीय दर्पण में अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आती है तो परावर्तन के पश्चात मेरे भाई कहाँ जाएगी, फोकस से हो जाएगी। बच्चे अगर अवतल होगा और उत्तल बच्चे अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आई है तो परावर्तन के पश्चात बच्चे फोकस से जाती हुई दिखाई देगी। बच्चे जाएगी नहीं, बच्चे ऐसा प्रतीत होगा कि फोकस से आ रही है। अब बच्चे आइए बढ़ते हैं दूसरे नियम पर। बच्चे ये पहला नियम हो गया मेरे भाई। दूसरा नियम मेरे बच्चे ये कहता है दोस्तों, दूसरा नियम बच्चे ये है मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, बच्चे अवतल दर्पण में ये बात कर रहे हैं, अथवा मुख्य फोकस की ओर निर्देशित माने आने वाली बच्चे जो कि उत्तल दर्पण में होती है, प्रकाश किरण जो है दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। बच्चे इसके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस की ओर आ रही है तो प्रकाश के परावर्तन के पश्चात बच्चे जो है प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी। आइए बच्चे इसका डायग्राम समझते हैं। मेरे भाई ये रहा आपका बच्चे अवतल दर्पण, मेरे भाई ये रहा आपका उत्तल दर्पण। ये बच्चे आपका फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र है, ये बच्चे आपका ध्रुव है। मेरे भाई ये आपका जो है दोस्तों यहाँ पे ध्रुव है, ये फोकस है और ये बच्चे वक्रता केंद्र है। मेरे भाई अगर ध्यान देंगे कह रहा ये सवाल पॉइंट बच्चे हमसे कि अगर कोई मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण बच्चे, अगर मेरे भाई कोई प्रकाश किरण फोकस पे डाल देंगे बच्चे तो परावर्तन के पश्चात मेरे भाई कह रहा है ये प्रकाश किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर बच्चे इस प्रकार से होकर जाएगी। ठीक है सर। बच्चे कहाँ जाएगी तो कहेंगे बच्चे आपकी मेरे दोस्त यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर बच्चे हो जाएगी। ये कहाँ हो जाएगी सर? बच्चे ये मुख्य अक्ष के मेरे भाई समांतर हो जाएगी प्रकाश किरण। देखो बच्चे इस प्रकार से बच्चे ये प्रकाश किरण जो आई है फोकस पर बच्चे प्रकाश के परावर्तन के पश्चात मेरे भाई ये मुख्य अक्ष के समांतर बच्चे, ये मुख्य अक्ष है मेरे भाई, मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती हुई दिखाई देती है। ये पहला नियम है आपका। ठीक है सर। मेरे भाई अवतल दर्पण में ये हो गया कहानी, कहाँ हो गई सर? तो कहेंगे सर अवतल दर्पण में ये है। और मेरे भाई अगर यही कहानी उत्तल में होगी तो मेरे भाई अगर कोई प्रकाश किरण मेरे दोस्त फोकस की ओर आ रही है, बच्चे फोकस की ओर आ रही है, बच्चे फोकस की ओर आ रही है, टारगेट करके डाले हैं, तो बच्चे प्रकाश किरण जो है परावर्तन के पश्चात मेरे भाई क्या होगी सर? बच्चे ये परावर्तन के पश्चात मेरे दोस्त ये किरण जो है बच्चे प्रकाश के परावर्तन के पश्चात बच्चे क्या होगी तो मुख्य अक्ष के बच्चे समांतर हो जाएगी। यानी बच्चे ये प्रकाश किरण आई तो ऐसे है मेरे बच्चे, आई तो ऐसे है,
लेकिन बच्चे प्रकाश के परावर्तन के पश्चात बच्चे ये प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से बच्चे जाएगी, देखो बच्चे इस प्रकार से निकल जाएगी बच्चे। आई है बच्चे ऐसे, परावर्तन के पश्चात बच्चे ऐसे जाएगी, यानी कि प्रकाश किरण फोकस की ओर आती हुई दिखाई देती है बच्चे, लेकिन परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यही बच्चे यहाँ पर नियम लिखा गया है, ये उत्तल दर्पण की कहानी है। बच्चे क्या है, तो कहेंगे सर उत्तल दर्पण की कहानी है। बच्चे आप देख सकते हैं मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अथवा मुख्य फोकस की ओर निर्देशित बच्चे मतलब आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन से बच्चे दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं बच्चे। देखो बच्चे फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात समांतर हो गई। बच्चे फोकस की ओर आती हुई निर्देशित बच्चे प्रकाश किरण जो है परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हमारा हो गई बच्चे। ये हमारा मेरे दोस्त क्या है, दूसरा नियम मेरे बच्चे है। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये नियम आप जो है बच्चे अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर कोई प्रकाश किरण जो है फोकस की ओर आती है तो परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है मुख्य अक्ष के, यहाँ बच्चे और यहाँ दोनों में। देखो बच्चे पहले नियम का उल्टा है। देखो बच्चे अगर कोई प्रकाश किरण, पहले नियम में ये बताया गया कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है या फोकस से जाती हुई दिखाई देती है। इसका बच्चे बिल्कुल उल्टा हो गया दूसरा नियम कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस की ओर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये हमारा दूसरा नियम मेरे भाई हो गया। बिल्कुल बच्चे सिंपल सा नियम है। अगर आपको कोई समस्या मेरे भाई यहाँ तक है तो बच्चे आप बता सकते हैं। आइए बच्चे बढ़ते हैं तीसरे नियम पर मेरे भाई। बच्चे तीसरा नियम यह है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, बच्चे ध्यान देंगे, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में मेरे भाई अथवा वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित यानी कि उत्तल दर्पण में प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर ही लौट जाती है। आइए मेरे भाई डायग्राम से समझते हैं इसको। मेरे दोस्त ये हमारा अवतल दर्पण है मेरे दोस्त, ये बच्चे ध्रुव, ये फोकस, ये बच्चे आपका वक्रता केंद्र। मेरे भाई ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये बच्चे हमारा फोकस, ये वक्रता केंद्र और बच्चे ये हमारा ध्रुव। मेरे भाई कहने का मतलब बच्चे ये है कि आपका ये बच्चे अवतल दर्पण है दोस्त। ये वाला पहला क्या है सर, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। और बच्चे ये दूसरा क्या है तो कहेंगे सर उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। अब मेरे भाई अगर यहाँ दोस्त कोई प्रकाश किरण जो है, अगर मेरे भाई कोई प्रकाश किरण जो है आपकी आप वक्रता केंद्र से बच्चे होकर जाती है तो मेरे भाई दर्पण के परावर्तन के पश्चात मेरे भाई क्या होगी सर, दर्पण के परावर्तन के पश्चात मेरे भाई उसी माध्यम मेरे दोस्त वापस लौट जाती है। देखो इस प्रकार से बच्चे, अगर कोई प्रकाश किरण बच्चे इस प्रकार से आई है वक्रता केंद्र पर तो मेरे भाई परावर्तन के पश्चात जो है जिस मीडियम से बच्चे जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते बच्चे वापस लौट जाती है। देखो बच्चे ये आई है और ये लौट जाएगी। मेरे भाई अगर कोई प्रकाश किरण जो है दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आती है बच्चे, वक्रता केंद्र से आती है तो परावर्तन के पश्चात मेरे भाई उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाएगी। ये पहला नियम बच्चे है। और मेरे भाई यहाँ बच्चे देख लो, यहाँ दूसरे बच्चे अगर मान लो कोई प्रकाश किरण बच्चे दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर आ रही है मेरे दोस्तों इस प्रकार से बच्चे, तो मेरे भाई परावर्तन के पश्चात आप देखेंगे कि आपको वापस जाती हुई दिखाई देगी बच्चे। यानी कि ये किरण बच्चे आएगी नहीं, देखो ऐसे आ रही है लेकिन यहीं से बच्चे यहीं से टकरा के वापस लौट जाएगी बच्चे, क्योंकि इस तरफ पॉलिश हुआ है उस तरफ प्रकाश नहीं जाएगी। लेकिन मान लो कोई बच्चे यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है ऊपर से बैठ के तो उसको ये लगेगा कि ये प्रकाश किरण उधर से सी से होकर आ रही है, यानी बच्चे आती हुई दिखाई पड़ती है। बच्चे यही नियम यहाँ लिखा गया है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में अथवा वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित मतलब उधर से आने वाली उत्तल दर्पण में
प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर ही लौट जाती है मेरे भाई, अपने मार्ग पर ही लौट जाती है। ये दोनों का आपका डायग्राम है बच्चे। कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि अगर कोई प्रकाश किरण मेरे भाई, कोई प्रकाश किरण मेरे भाई अगर अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात बच्चे सीधे उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी। आइए बच्चे बढ़ते हैं आगे। मेरे बच्चे तीसरा नियम यह है, किसी गोली दर्पण के ध्रुव पर बच्चे, किसी गोली दर्पण के ध्रुव पर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात आपतित तथा परावर्तित किरण प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समान कोण बनाती हैं बच्चे। कहने का मतलब बच्चे ये है कि अगर कोई प्रकाश किरण बच्चे हमने डाल दिया ध्रुव पर, मेरे भाई ये आपका अवतल दर्पण बच्चे हैं। मान लो मेरे भाई हमने कोई प्रकाश किरण जो है आपका ध्रुव पर डाल दिया बच्चे। देखो बच्चे इस प्रकार से, ये बच्चे आपका फोकस है मेरे भाई, ये वक्रता केंद्र है, ये बच्चे ध्रुव है। अगर कोई प्रकाश किरण मेरे भाई हमने ध्रुव पर डाल दिया, देखो इस प्रकार से, तो बच्चे कह रहा है परावर्तन के पश्चात सेम उतना ही एंगल बनाते हुए बच्चे वापस जाता है। यानी कि जितने कोण पर लाइट ये आई थी उतने ही कोण पर बच्चे वापस जाएगा। अगर थीटा पे आया है बच्चे तो ये थीटा पर ही जाएगा। यानी कि कोई भी अगर प्रकाश किरण मेरे भाई अवतल दर्पण के या किसी दर्पण के ध्रुव पर आएगी तो परावर्तन के पश्चात बच्चे जितने कोण पर आई है उतने कोण पर ही जाएगी। यही बात बच्चे लिखा है कि आपतित किरण तथा परावर्तित प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समान कोण बनाते हैं बच्चे। जितने कोण पर यह आई हैं उतने कोण बच्चे जाएंगी। ये नियम अवतल का है मेरे भाई। अगर उत्तल की बच्चे हम बात करें, देखो बच्चे उत्तल दर्पण में कहानी क्या होगी मेरे भाई, तो बच्चे सेम कहानी यहाँ भी होगी। ये बच्चे आपका ध्रुव है और ये फोकस है और बच्चे ये आपका वक्रता केंद्र है मेरे भाई। अगर यहाँ कोई प्रकाश किरण जो है मेरे भाई, मान लो मेरे दोस्त अगर थीटा पर बच्चे आई है तो ये भी मेरे भाई आपकी जो है थीटा पर ही जाएगी इस प्रकार से। यानी जितने कोण पर मेरे भाई ये प्रकाश किरण आई है उतने ही कोण पर बच्चे ये प्रकाश किरण जो है आपकी मेरे भाई वापस जाएगी। देख लो बच्चे, ये मेरे भाई अवतल का हो गया दर्पण के लिए, अवतल दर्पण का बच्चे ये हो गया, और मेरे भाई ये आपका उत्तल दर्पण का हो गया। यानी कोई भी प्रकाश किरण मेरे दोस्त अगर यहां पर बच्चे थीटा कोण पे आई है थीटा पे ही जाएगी। यानी ध्रुव पर आने वाली प्रकाश किरण जो है आपतित और परावर्तित किरणें बच्चे मुख्य अक्ष से समान कोण पर जाती हैं। ये आपका चौथा नियम मेरे भाई है। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये चारों नियम मेरे भाई आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखो बच्चे, बनाने के लिए समय आपको नहीं दे रहे हैं क्योंकि मेरे दोस्त इसका जो पीडीएफ नोट्स है आपको बच्चे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल बच्चे चंद्रेश एकेडमी पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना बेटा। पीडीएफ नोट्स बच्चे आपको टेलीग्राम चैनल बच्चे हमारा है, टेलीग्राम पर आपको मिलेगा चंद्रेश एकेडमी बच्चे, वहाँ से आप पीडीएफ नोट्स मेरे भाई डाउनलोड कर लेना बच्चे। लिखने का टेंशन आप ना लो, वहाँ से डाउनलोड करके आप लिख लेना बढ़िया से। ठीक है सर। बच्चे एक बार देखो रिवाइज कर लो आप चारों नियम मेरे भाई। पहला नियम यह है बच्चे मेरे दोस्तों कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से होकर जाएगी या जाती हुई बच्चे प्रतीत होती है, पहला नियम। दूसरा बच्चे नियम यह है कि अगर कोई प्रकाश किरण बच्चे फोकस से आती है तो बच्चे परावर्तन के पश्चात बच्चे जो है समांतर हो जाएगी बच्चे, या समांतर जाती हुई प्रतीत होगी। ये दूसरा नियम हो गया मेरे भाई। बच्चे तीसरा नियम यह है कि अगर कोई प्रकाश किरण जो है वक्रता केंद्र की ओर आती है तो परावर्तन के पश्चात बच्चे उसी माध्यम में उसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी या जाती हुई बच्चे दिखाई देगी। ये हमारा तीसरा बच्चे नियम हो गया। चौथा नियम बच्चे ये है कि अगर कोई प्रकाश किरण जो है दर्पण के ध्रुव पर आती है आपतित होती है तो बच्चे परावर्तन के पश्चात बच्चे आपतित किरण और परावर्तित किरण बच्चे समान कोण पर मुख्य अक्ष से होती हैं। इस प्रकार से बच्चे ये चार नियम बच्चे आपके हो गए।
अब मेरे दोस्त बढ़ते हैं हम, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे टॉपिक आपका है। अगर मेरे भाई इसको समझ लेते हो मेरे दोस्त, तो इसके बाद बच्चे आपके जो है लेंस भी एकदम सिमिलर बच्चे कहानी होगी। अगर ये सारे डायग्राम मेरे भाई दिमाग में आप बैठा लिए मेरे दोस्त, तो ये यकीन मान लो मेरे बच्चे कि आपका जो है दर्पण के साथ साथ मेरे भाई लेंस और पूरा प्रकाश चैप्टर बच्चे आपके दिमाग में बिल्कुल बच्चे सेट हो जाएगा, अगर ये डायग्राम मेरे भाई आपको आते हैं। तो आइए मेरे भाई हम लोग शुरू करते हैं, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखते हैं बच्चे। और उसका पहला केस बच्चे हम लोग पढ़ेंगे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित है। बच्चे जब वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसका डायग्राम बच्चे आइए देखते हैं कैसे बनेगा। मेरे भाई ये रहा आपका अवतल दर्पण बच्चे, ये रहा आपका अवतल दर्पण मेरे दोस्त। इसमें मेरे भाई ये रहा आपका जो है मुख्य अक्ष, और ये बिंदु बच्चे आपका ध्रुव है बच्चे, ये आपका फोकस है मेरे भाई। और मेरे भाई ये आपका जो है दोस्तों कहेंगे सर, ये मेरे भाई आपका जो है बच्चे ये ध्रुव हो गया, ये बच्चे फोकस हो गया मेरे दोस्त, और बच्चे ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। अब मेरे भाई कह रहा है कि इमेज बनाना हमें सीखना है बच्चे। देखो बहुत सारे डायग्राम बच्चे अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिलेंगे, तो बच्चे परेशान नहीं होना है। बच्चे एक डायग्राम आपको बता रहे हैं बच्चे, सारे का मतलब वही होता है, आपको सीखना बस केवल है बच्चे। अगर मेरे भाई जान लो मेरे दोस्त, अगर कोई भी प्रकाश किरण मेरे भाई, अगर कोई भी प्रकाश किरण मेरे भाई हमने दोस्त यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पे बच्चे मुख्य अक्ष के समांतर, मेरे भाई कोई भी प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर हम डालेंगे मेरे दोस्त, तो कह रहा है कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात बच्चे फोकस से होके जाएगा इस प्रकार से। ठीक है सर बच्चे, ये हमारा प्रकाश किरण आई है और बच्चे ये टकराकर यहाँ से गई है मेरे दोस्त। अगर दूसरी प्रकाश किरण भी हमने मुख्य अक्ष के समांतर डाल दी बच्चे, तो ये भी बच्चे क्या करेगी, तो कहेंगे सर फोकस परावर्तन के पश्चात बच्चे फोकस से होकर जाएगी इस प्रकार से। ठीक है सर। और मेरे भाई ये इसका जो इमेज है मेरे भाई, ये फोकस पर बन जाएगा, यानी फोकस पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा बच्चे। अगर मेरे भाई ये एक बच्चे किरण हमने डाला समांतर तो फोकस से गई, बच्चे दूसरी किरण भी हमने समांतर डाल दिया तो फोकस से गई, बच्चे दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात बच्चे फोकस पर मिल रही हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब मेरे भाई है फोकस पर बन गया। तो अब बच्चे लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति। तो बच्चे सबसे पहले लिखेंगे कि आपका बच्चे वास्तविक है मेरे दोस्त, वास्तविक है, और बच्चे कहेंगे सर उल्टा है, वास्तविक व उल्टा। बच्चे वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा ही उल्टा होता है मेरे दोस्त, इसको आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है बच्चे, कहेंगे सर स्थिति की बात करेंगे बच्चे, तो स्थिति जो है बच्चे आपका क्या है, तो कहेंगे सर स्थिति जो है आपकी फोकस पर बच्चे है। कहाँ है, कहेंगे सर फोकस पर है मेरे भाई। अगर बात करें आकार क्या है प्रतिबिंब का, तो कहेंगे सर प्रतिबिंब का आकार मेरे भाई जो है वो बच्चे बिंदु आकार का है। क्या है सर, बिंदु आकार का, यानी बहुत छोटा बच्चे क्या है, हाईली डिम्नेस बच्चे प्रतिबिंब बिंदु आकार का मेरे भाई है, यानी बहुत छोटा प्रतिबिंब बच्चे बना है, यहाँ बिंदु आकार का इमेज बना है बच्चे। अगर बात करें इसमें आवर्धन क्या है मेरे दोस्त, तो बच्चे जो आवर्धन होता है मेरे दोस्त यम, यानी कि आवर्धन बच्चे, आवर्धन जो है वास्तविक प्रतिबिंब का बच्चे नेगेटिव होता है। क्या होता है सर, नेगेटिव होता है, आपको बच्चे याद रखना है बच्चे। देखो बच्चे नेगेटिव मतलब बच्चे ऋणात्मक होता है। क्या होता है सर, ऋणात्मक। सर ये कैसे आया नेगेटिव, बच्चे देखो आपको परेशान नहीं होना है बच्चे। देखो बच्चे वस्तु जो है मुख्य अक्ष के ऊपर है, प्रतिबिंब बच्चे मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बनेगा, उल्टा बनेगा। तो बच्चे एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव दूरी है, तो बच्चे जब किसी पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे, या बच्चे नेगेटिव नंबर को हम पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे मेरे दोस्त, अगर नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बच्चे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा।
ये आपको ध्यान रखना है बच्चे। और बच्चे अगर ज़्यादा परेशान मत हो बेटा, इसको हम आपको समझाएंगे, बशर्ते बस आपको याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब में आवर्धन नेगेटिव होता है, इतना याद कर लो बस। अभी आप डायग्राम बच्चे आप सीखो, आवर्धन बच्चे अभी आगे टॉपिक आएगा तो फिर समझाएंगे, आप लोड ना लो बच्चे। अभी आप केवल इतना बच्चे, आप चाहो तो केवल इसको याद रख लो बच्चे। वास्तविक होता है, उल्टा होता है बच्चे, स्थिति फोकस पर है बच्चे, आकार जो है बिंदु आकार का मेरे भाई है, और आवर्धन मेरे दोस्त क्या होता है, नेगेटिव बच्चे। वास्तविक प्रतिबिंब की आवर्धन बच्चे नेगेटिव होती है, आपको याद रखना है। ये बच्चे पहला प्रतिबिंब हमने बना लिया है कि अगर कोई वस्तु बच्चे अनंत पे है तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें बच्चे फोकस पर आकर मिलती हैं बच्चे, और किरणें समांतर होती हैं तो फोकस पर आकर आपकी मिलती हैं। ये पहला इमेज बच्चे आपका हो गया। आइए मेरे भाई दूसरा पढ़ते हैं इमेज बच्चे। जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो मेरे भाई। अब मेरे दोस्त यहां पर अगर वस्तु हमारी बच्चे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है मेरे दोस्त, तो बच्चे देख लेते हैं ये केस क्या है बच्चे। देखो ये हमारा बच्चे आपका ध्रुव है, ये बच्चे आपका फोकस है मेरे दोस्त, ये आपका बच्चे वक्रता केंद्र है। अगर मेरे भाई आपकी जो वस्तु है बच्चे, मान लेते हैं हमारी वस्तु जो है मेरे भाई ये अनंत और वक्रता केंद्र के बच्चे क्या है, तो कहेंगे सर बीच में है मेरे भाई। ये जो है बच्चे यहाँ से एक किरण बच्चे हम समांतर डाल देंगे बच्चे, एक किरण जो है समांतर बच्चे डालेंगे ये इस प्रकार से, तो बच्चे ये फोकस से होकर जाएगी बच्चे, ठीक है सर। और बच्चे दूसरी प्रकाश किरण मेरे भाई अगर हम डाल देंगे आपका बच्चे सी से, कहाँ से डालेंगे भाई, सी से बच्चे, वक्रता केंद्र से डालेंगे मेरे भाई, तो आपकी ये इसी माध्यम में परावर्तन के पश्चात बच्चे लौट जाएगी। यानी दोनों प्रकाश किरणें बच्चे परावर्तन के पश्चात बच्चे यहाँ पर देखो मिल रही हैं बच्चे, यहीं पर आपका इमेज बच्चे बन जाएगा। ये बच्चे आपका ये जो क्या है प्रतिबिंब बन गया मेरे भाई। तो प्रतिबिंब मेरे भाई कहाँ बन गया, तो कहेंगे सर आपका जो प्रतिबिंब है मेरे दोस्त आपका वो बन गया मेरे भाई। अगर ये ए बी ऑब्जेक्ट है आपका, वस्तु है बच्चे, तो प्रतिबिंब मेरे भाई ए डैश बी डैश आपका बन गया। और कहाँ बना, तो कहेंगे सर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। देखो बच्चे पहला इमेज कहाँ बना, अगर बच्चे वस्तु अनंत से आ रही है बच्चे, वस्तु अनंत पर है तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें समांतर होंगी मुख्य अक्ष के, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें बच्चे फोकस में मिलती है। पहला इमेज बन गया फोकस पर। मेरे भाई दूसरा इमेज कहाँ है, तो बच्चे अगर कोई वस्तु जो है अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में है तो बच्चे पहली किरण जो है समांतर डाल देंगे बच्चे, जो फोकस से जाएगी मेरे भाई, दूसरी वक्रता केंद्र पर डाल देंगे बच्चे, जो उसी दिशा में वापस लौट जाएगी मेरे भाई, और दोनों का जो इमेज बनेगा ए डैश बी डैश सी व एफ के बीच बनेगा। तो आइए मेरे भाई यहाँ पर लिखते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति। बच्चे लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। बच्चे यहाँ पर प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी मेरे भाई कुछ इस प्रकार से होगी। पहला बच्चे पॉइंट लिखेंगे वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। सर ये वास्तविक क्यों बना मेरे भाई, ध्यान देंगे क्योंकि दोनों प्रकाश किरणें बच्चे वास्तविक मेरे भाई है ना, क्या बने बच्चे, वास्तविक मेरे दोस्तों, वास्तविक व उल्टा। मेरे भाई वास्तविक इसलिए है क्योंकि दोनों प्रकाश किरणें बच्चे वास्तव में इस बिंदु पर मिल रही हैं बच्चे। उल्टा का मतलब ये हुआ बच्चे वस्तु ऊपर रखी है मुख्य अक्ष के, और प्रतिबिंब बच्चे मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा। देखो बच्चे वस्तु ऐसे ऐसे बच्चे है, प्रतिबिंब बच्चे ऐसे ऐसे मेरे भाई है, इसलिए आपका ये उल्टा गिना जाएगा मेरे भाई। बच्चे दूसरा पॉइंट है बच्चे, अगर बात करें स्थिति की, इमेज कहाँ बना है बच्चे, तो कहेंगे सर स्थिति जो है आपका, कहेंगे सर सी व एफ के बीच बच्चे, सी व एफ के बीच। मेरे भाई आकार की बात करेंगे मेरे दोस्त प्रतिबिंब का, तो बच्चे आकार आएगा छोटा, वस्तु से छोटा बच्चे, वस्तु से छोटा। बच्चे अगर बात करेंगे आवर्धन के मेरे भाई, देखो बच्चे आवर्धन यानी कि यम, बच्चे यहाँ भी यम क्या होगा सर, नेगेटिव होगा बच्चे, ऋणात्मक होगा बच्चे, क्या होगा सर, ऋणात्मक होगा बच्चे। ऋणात्मक नेगेटिव क्यों होगा, देखो दोस्त वस्तु, देखो बच्चे जो लंबाई
मुख्य अक्ष के ऊपर होती है बच्चे वो पॉजिटिव होती है, जो लंबाई मुख्य अक्ष के नीचे होती है नेगेटिव होती है। तो बच्चे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है बच्चे। तो बच्चे हमारा जो आवर्धन मेरे भाई होता है, समझ लो यहीं बच्चे आवर्धन, बच्चे आवर्धन होता है आई बटे ओ बच्चे, यानी कि ओ बच्चे वस्तु की ऊंचाई, बच्चे आई जो है बच्चे प्रतिबिंब की ऊंचाई। बच्चे ये देखो नेगेटिव है, आई बच्चे नेगेटिव हमारा है मेरे भाई, बच्चे ओ हमारा पॉजिटिव बच्चे है। तो किसी बच्चे नेगेटिव नंबर को जब पॉजिटिव से बच्चे भाग देंगे तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा बच्चे। इस प्रकार से मेरे दोस्त देख लो बच्चे, आवर्धन मेरे भाई होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी लंबाई बटे वस्तु की लंबाई मेरे भाई। क्या होगा सर? बच्चे आई का मतलब है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, बच्चे ओ का मतलब है वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। बच्चे इन दोनों की ऊंचाई के अनुपात को ही बोलते हैं आवर्धन। बच्चे समझ लो यहीं पे ना, नहीं आप कंफ्यूज रहोगे, भी 6 केस पढ़ने हमें हैं, बच्चे समझ लो सभी केस में ही होगा कि आई बटे ओ प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, इसके अनुपात को बोलते हैं बच्चे आवर्धन। अब समझो बेटा ध्यान से। और मेरे भाई आई जो है नेगेटिव होगा, क्यों बच्चे? देखो मुख्य अक्ष की जो नीचे दूरी है वो नेगेटिव होगी बच्चे, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी जो है बच्चे आपकी पॉजिटिव होगी। तो बच्चे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, बच्चे नेगेटिव को पॉजिटिव से भाग करेंगे बच्चे तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा मेरे भाई, इसलिए आवर्धन आपकी नेगेटिव है। समझ लो बच्चे, ये डायग्राम बना लो बच्चे। अब देखो बच्चे आवर्धन हमने आपको बता दिया, क्योंकि बार बार बच्चे आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए बच्चे आपको आवर्धन हमने एक बार मेरे भाई बता दिया। अब देखो बच्चे अगला केस तीसरा मेरे भाई, तीसरा केस है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। बच्चे अगर वस्तु मेरे भाई यहां पे वक्रता केंद्र पर है मेरे दोस्तों, देखो बच्चे अगर मेरे भाई कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है यानी कि मेरे भाई आपकी सी पर है बच्चे, ये आपका फोकस है मेरे दोस्त, ये जो है आपका वक्रता केंद्र बच्चे सी है। अगर मेरे भाई मान लो कोई वस्तु मेरे दोस्त आपकी वक्रता केंद्र पर ये रख दिया बच्चे हमने, ए बी वस्तु आपकी, बच्चे एक लाइट बच्चे प्रकाश डाल दिए समांतर मेरे दोस्त, तो फोकस से होकर जाएगा बच्चे। और मेरे भाई अगर हम दूसरा प्रकाश बच्चे डाल दिए आपका फोकस से मेरे भाई, कहाँ डाल दिए सर? बच्चे अगर दूसरी प्रकाश किरण बच्चे हमने डाल दिया फोकस से बच्चे, तो फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण बच्चे परावर्तन के पश्चात मेरे भाई कहाँ जाएगी? तो कहेंगे सर आपका मेरे दोस्त परावर्तन के पश्चात मेरे भाई ये प्रकाश किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है सर। बच्चे अगर इसको पीछे मिलाएंगे बच्चे तो इसका जो इमेज बनेगा बच्चे वक्रता केंद्र पर ही बनता है बच्चे। कहाँ बनेगा सर? वक्रता केंद्र पर ही बनता है बच्चे, देख लो ये सी पर ही बनता है। यानी बच्चे कोई प्रकाश किरण अगर जो है सी पर रखा है, वक्रता केंद्र पर रखा है, तो बच्चे उससे जाने वाली समांतर किरण बच्चे फोकस से होकर जाएगी, और बच्चे अगर हम फोकस से डालेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और बच्चे दोनों का बच्चे इमेज देखो सी पर ही बना है मेरे भाई। और बच्चे अंदर की बात ये बच्चे कि ये जो वस्तु की लंबाई है और प्रतिबिंब की लंबाई है दोनों बराबर आएगी बच्चे। ये बहुत ही स्पेशल केस मेरी जान है बच्चे। यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति बच्चे। बच्चे अगर बात करेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति मेरे दोस्तों, प्रकृति, तो बच्चे इसमें कहेंगे सर पहला बच्चे पॉइंट लिखेंगे वास्तविक बच्चे व उल्टा। बच्चे वास्तविक है यानी दोनों लाइट बच्चे वास्तव मिल रही हैं, वास्तविक व उल्टा बच्चे पहला पॉइंट। मेरे भाई दूसरा पॉइंट लिखेंगे मेरे दोस्त यहाँ पर आपका जो है बच्चे अगर बात करें स्थिति की, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है बच्चे, तो लिखेंगे आपके बच्चे स्थिति जो है मेरे भाई हो जाएगी वस्तु के आकार के बराबर बच्चे, वस्तु के आकार के बराबर बच्चे। और तीसरा पॉइंट मेरे भाई लिखेंगे अगर बच्चे बात करेंगे आकार की, अच्छा बच्चे ये तो आकार बच्चे लिख लिया ना मेरे भाई, हमने आकार पहले लिख लिया है तो बच्चे इसका आकार हो गया। ये आकार बच्चे क्या है तो कहेंगे सर वस्तु के आकार के बराबर हो गया।
बच्चे अगर स्थिति की बात करें तो बच्चे स्थिति क्या है, कहाँ बना है इमेज, तो कहेंगे सर सी पर बना है। कहाँ बना है सर, सी पर बना है। और बच्चे अगर आवर्धन की बात करें मेरे भाई तो यम जो है -1 बच्चे एग्जैक्ट -1 होगा आपकी बार की। कहें सर क्यों सर, देखो बच्चे अगर मान लो 5 सेंटीमीटर का वस्तु है तो 5 का ही इमेज बनेगा बच्चे। ऊपर ये +5 बच्चे, ये -5, तो बच्चे 5 को 5 से भाग करेंगे तो 1 आएगा बच्चे। लेकिन बच्चे एक पॉजिटिव बच्चे देख लो, अगर मान लो बच्चे ये +5 है और ये -5 है, बच्चे लंबाई तो बराबर होगी लेकिन एक प्लस में एक माइनस में, तो बच्चे अगर हम -5 को भाग करेंगे बच्चे +5 से तो आपका आंसर बच्चे -1 आएगा। इन बच्चे इस केस में मेरे भाई आवर्धन जो है मेरे दोस्त क्या आएगी, तो कहेंगे सर आपकी आवर्धन मेरे दोस्त आपकी जो आएगी मेरे दोस्त वो आएगी बच्चे आपकी नेगेटिव यानी कि -1। एग्जैक्ट बच्चे -1 आवर्धन यहाँ पे होती है। बच्चे एक बहुत स्पेशल केस मेरी जान ये है कि अगर वस्तु बच्चे आपकी जो है सी पर रखी है मेरे भाई, वस्तु बच्चे आपके अगर सी पर रखी है तो इमेज भी मेरे भाई आपका सी पर ही बनता है। कहाँ बनेगा सर, बच्चे सी पर बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, स्थिति सी पर होगी, आकार वस्तु के बराबर होगा और आवर्धन बच्चे मेरे भाई एग्जैक्ट -1 होगा। आइए मेरे भाई बढ़ते हैं चौथे केस पे। ये बच्चे 3 केस हमने समझ लिया। मेरे भाई चौथा केस है जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच स्थित हो। मेरे भाई अगर वस्तु जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है मेरे भाई, देखो ये मेरे भाई ये अवतल दर्पण हो गया बच्चे, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव बच्चे हो गया, ये फोकस हो गया बच्चे, और ये हमारा बच्चे वक्रता केंद्र हो गया। अगर मेरे भाई कोई प्रकाश किरण जो है हमने डाल दिया मेरे दोस्त यहाँ पे समांतर मुख्य अक्ष के, तो बच्चे ये फोकस से होके जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है सर। अगर मेरे भाई कोई प्रकाश किरण मेरे भाई हमने डाल दिया यहाँ पे, कहेंगे सर फोकस पे, तो बच्चे कोई प्रकाश किरण बच्चे फोकस से गई है तो मेरे भाई ये फोकस पर जाने वाली प्रकाश किरण बच्चे, फोकस से जाने वाली बच्चे जो प्रकाश किरण आपकी है मेरे भाई, देख लो बच्चे एक बार फिर से बच्चे बताते हैं आपको। मेरे भाई सी मान लो मेरे भाई यहाँ पे है, सी बच्चे यहाँ पे है मेरे भाई। बच्चे एक वस्तु जो है सी पे रख दिया मेरे दोस्त और इससे पैरेलल लाइट डाले बच्चे तो फोकस से होके गई है। ठीक है सर। मेरे भाई दूसरी लाइट जो है हमने डाल दिया फोकस से बच्चे, और ये दूसरी लाइट जो बच्चे फोकस से होकर जा रही है ये परावर्तन के पश्चात मेरे भाई मुख्य अक्ष के समांतर बच्चे हो जाएगी इस प्रकार से बच्चे। क्या होगी सर, मुख्य अक्ष से बच्चे ये समांतर हो जाएगी इस प्रकार से, और बच्चे इमेज ये बन जाएगा आपका यहाँ पे बच्चे। कहेंगे कहाँ सर, वक्रता केंद्र के पीछे बच्चे, वक्रता केंद्र के पीछे बच्चे बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा मेरे भाई। तो बच्चे अगर यहाँ पर आप लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति बच्चे, देखो प्रतिबिंब की प्रकृति बच्चे, प्रतिबिंब की प्रकृति बच्चे अगर बनाएंगे मेरे दोस्त आप यहाँ, तो पहला पॉइंट बच्चे याद करेंगे आप इसको बच्चे। कहेंगे तो बच्चे यहाँ लिखना दोस्त आपको ये है कि बच्चे वास्तविक बनेगा प्रतिबिंब बच्चे, वास्तविक व उल्टा। ठीक है सर। बच्चे अगर बात करें स्थिति की मेरे दोस्त, मेरे बच्चे स्थिति क्या होगा, तो कहेंगे सर स्थिति होगा आपका सी के पीछे बच्चे, है ना, तो कहेंगे सी के पीछे यानी वक्रता केंद्र के पीछे बच्चे। और मेरे दोस्त अगर आकार की बात करें मेरे भाई, आकार क्या होगा, तो कहेंगे सर आकार जो होगा आपका वस्तु से बड़ा बच्चे, क्या होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा इमेज सर। और बच्चे अगर आवर्धन की बात करें मेरे भाई, तो आपकी जो आवर्धन होगी बच्चे वो नेगेटिव केवल होगी, एग्जैक्ट बताना बच्चे पॉसिबल नहीं है। बस बच्चे आपकी नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक बच्चे होगी। क्या होगी सर, ऋणात्मक होगी बच्चे। वास्तविक प्रतिबिंब की आवर्धन हमेशा ही नेगेटिव होगी, इस बात को मेरे भाई आपको दिमाग में बैठा लेना है। वास्तविक प्रतिबिंब की जो आवर्धन मेरे भाई है हमेशा ही नेगेटिव होगी बच्चे, ऋणात्मक होगी, इस बात को आपको याद रखना है मेरे दोस्त। ये आपका हो गया चौथा केस मेरे भाई, जब वस्तु कहाँ हो, सी व बच्चे फोकस बच्चे, सी बच्चे कहाँ रखी हो मेरे भाई, जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में हो मेरे भाई। देखो बच्चे थोड़ा सा बच्चे डायग्राम में हमने पॉइंट गलत लिखा है मेरे भाई, सी बच्चे यहाँ पे नहीं होगा मेरे भाई, जो आपका सी होगा मेरे दोस्त वो यहाँ कहीं होगा बच्चे। देखो यहाँ पे
बच्चे इमेज यहाँ बीच में रखा है। बच्चे अगर इमेज जो है यहाँ पे बच्चे सी यहाँ पे है, बच्चे इमेज सी और एफ के बीच में रखा है बच्चे वस्तु, तो प्रतिबिंब बच्चे सी के पीछे देखो इस प्रकार इस तरफ बनेगा बच्चे। ठीक है ना? ठीक है सर। देखो बच्चे एक बार इसको फिर से बना देते हैं आपके लिए हम। देखो परेशान ना हो बेटा, एक बार फिर से बनाते हैं, थोड़ा सा बच्चे क्लियर बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बच्चे। देखो इस तरह से, देखो मेरे भाई ये आपका बच्चे आपका दर्पण हो गया। ठीक है सर। बच्चे ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया बच्चे, ये मेरे भाई वक्रता केंद्र हो गया। मेरे भाई वस्तु जो है दोस्त आपकी रखी है ये बीच में यहाँ पे बच्चे। पहली लाइट बच्चे पैरेलल डाल दिए तो फोकस से बच्चे होकर गई ये। ठीक है सर। बच्चे दूसरी लाइट जो है मेरे भाई आप डाल दो यहाँ पे फोकस पे बच्चे, दूसरी बच्चे फोकस पे आप डालोगे मेरे भाई तो ये लाइट बच्चे ऐसे जाएगी। और बच्चे दोनों का इमेज देख लो बच्चे, ये बना बच्चे। अब देखो ये स्पष्ट थोड़ा दिख रहा है बच्चे, जो हमने बताया नेचर इसके हिसाब से कि जब वस्तु सी व एफ के बीच में है तो बच्चे इमेज बनता है वास्तविक व उल्टा। ठीक है सर। वास्तव में बन रहा है बच्चे और उल्टा बन रहा है मेरे भाई। ठीक है सर। मेरे भाई दूसरा पॉइंट ये है दोस्त आपका कि स्थिति जो है सी के पीछे बच्चे, इमेज देखो सी के पीछे बच्चे बना है और आकार जो है वस्तु से बड़ा है। देखो बच्चे वस्तु से बड़ा देखो साफ साफ दिखने लगा बच्चे अब। और कह रहा है कि आवर्धन जो है निगेटिव है यानी कि ऋणात्मक है बच्चे। आवर्धन देखो जब जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तब तक आवर्धन निगेटिव बच्चे होगी यानी कि ऋणात्मक होगी, आपको ध्यान रखना है। तो आइए मेरे भाई बढ़ते हैं पांचवा केस बच्चे। कह रहा है जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो मेरे भाई, अगर मेरे भाई अगर वस्तु जो है मुख्य फोकस पर हो, देख लो बच्चे, अगर मेरे दोस्त वस्तु जो है मुख्य फोकस पर हो जाए देखो क्या होगा। तो बच्चे ये आपका जो ध्रुव हो गया मेरे भाई, ये मेरे बच्चे फोकस हो गया मेरे दोस्त, ये बच्चे वक्रता केंद्र हो गया मेरे भाई। अगर कोई लाइट जो है मेरे दोस्त यहाँ पे हम समांतर डालेंगे बच्चे तो फोकस से पास होगा मेरे दोस्त। और मेरे भाई कोई भी लाइट अगर दूसरी बच्चे यहाँ पे डाल दिए हम ध्रुव से बच्चे तो सेम एंगल बच्चे बनाते हुए दोनों लाइट ये जाएंगी। कौन एंगल बच्चे? तो कहेंगे सर सेम एंगल बनाते हुए लाइट जाएगी। और बच्चे ये दोनों लाइट जो है बच्चे समांतर एक दूसरे के समांतर होंगी। और मेरे भाई ये लाइट कहाँ मिलेंगी? तो कहेंगे सर ये दोनों लाइट बच्चे अनंत पर मिलेंगे। कहाँ पर सर? अनंत पर। तो बच्चे ये समांतर किरणें कहाँ मिलती हैं? तो बच्चे ध्यान देंगे मेरे भाई समांतर किरणें मेरे दोस्त अनंत पर जाकर मिलती हैं। कहाँ मिलेंगे सर? समांतर किरणें मेरे भाई अनंत पर जाकर मिलेंगी। और इसका बच्चे अगर हम बात करें प्रतिबिंब की प्रकृति की बच्चे, प्रतिबिंब की प्रकृति मेरे भाई, प्रतिबिंब की प्रकृति मेरे भाई, जो प्रतिबिंब की प्रकृति मेरे भाई होगी नेचर ऑफ इमेज मेरे दोस्त होगा। पहला पॉइंट बच्चे होगा वास्तविक होगा व उल्टा होगा बच्चे। दूसरा बच्चे होगा आपका स्थिति बच्चे, तो कहेंगे सर अनंत पर। बच्चे कहाँ होगा स्थिति बच्चे? तो कहेंगे सर अनंत पर बच्चे इमेज आपका जाके बनेगा मेरे भाई। तीसरा पॉइंट अगर आकार की बात करें तो कहेगा सर हाईली इनलार्ज बच्चे, बहुत बड़ा बच्चे, बहुत वस्तु से बहुत बड़ा बच्चे, ऐसे लिख लो थोड़ा सही रहेगा। वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बच्चे। अगर आवर्धन की बात करें तो मेरे भाई आवर्धन नेगेटिव फिर से होगी बच्चे, ऋणात्मक होगी। इस बात को आपको याद रखना बच्चे। वास्तविक प्रतिबिंब जब जब बनेगा मेरे भाई तब तब आवर्धन आपकी नेगेटिव होगी। इस बात को बच्चे याद रखना है। देखो मेरे भाई हम समझ रहे हैं कि आप थोड़ा थोड़ा कम बच्चे समझ में आ रहा है क्योंकि आप पहली बार बच्चे पढ़ रहे हैं और ये सारे डायग्राम मेरे भाई आपको बार बार बना के मेरे भाई कंठस्थ करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा मेरे भाई, दिमाग में बैठाना पड़ेगा। जब तक मेरे भाई ये दिमाग में नहीं बैठाएंगे तब तक बच्चे आपको समस्या रहेगी सवाल में। बच्चे इसको मेरे भाई याद तो करना ही करना है बच्चे, 10 में याद कर लो मेरे भाई, क्योंकि 12 बच्चे फिर से आएगा ये डायग्राम और आपकी ज़िंदगी फिर से बच्चे झंड करेगा। तो मेरे भाई इसको बहुत बढ़िया से मेरे दोस्त इसको याद कर लो, दिमाग में आप सेट कर लो मेरे बच्चे। अब देखो बच्चे इसका बच्चे अगर कोई वस्तु जो है फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब बच्चे अनंत पर जाके बनता है इस प्रकार से मेरे दोस्त। अब बच्चे अगला आ गया केस हमारा जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित हो। बच्चे लास्ट केस है ये मेरे भाई। छठवां केस ये कहता है कि जब हमारी वस्तु बच्चे ध्रुव और फोकस के बीच में हो। देख लो बच्चे
ये हमारा ध्रुव हो गया मेरे भाई, ये बच्चे हमारा फोकस हो गया, और बच्चे ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया। मेरे दोस्त अगर कोई भी वस्तु मान लेते हैं बच्चे ध्रुव और फोकस के बीच में है, बच्चे एक लाइट बच्चे ये पैरेलल डाल देंगे मेरे दोस्त, तो ये बच्चे फोकस से होके जाएंगे मेरे दोस्तों। और बच्चे दूसरी लाइट बच्चे मान लो हमने बच्चे यहाँ पे डाल दिया ध्रुव पे, बच्चे एक समांतर डाल दिए बच्चे, फोकस से होके जाएगी। देखो बच्चे पहली लाइट समांतर डालेंगे फोकस से बच्चे, ओ सॉरी बच्चे क्या बच्चे कर रहे हैं आज हम। मेरे भाई हमने कहा जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच में है, यानी बच्चे वस्तु को यहाँ पे रखना है बच्चे, यहाँ पे मेरे भाई। अगर बच्चे पैरेलल लाइट डालेंगे बच्चे तो ये आपकी बच्चे फोकस से होकर जाएगी इस प्रकार से मेरे दोस्त। बच्चे अगर कोई लाइट बच्चे ध्रुव पर डाल देंगे तो इस प्रकार से बच्चे हो जाएगी बच्चे इस प्रकार, देख लो बच्चे ऐसे जाएगी। फिर से देख लो बच्चे, देखो बच्चे एक लाइट हमने डाल दिया समांतर बच्चे फोकस से होकर गई, दूसरी बच्चे हमने ध्रुव पर डाल दिया, तो बच्चे जितने एंगल पे आई है मेरे दोस्त, जितने कोण पर मेरे बच्चे आई है ये थीटा कोण पर, थीटा पर ही बच्चे ये जाएगी इस प्रकार से। और ये दोनों किरणें बच्चे जैसे जैसे आगे जा रही हैं वैसे वैसे मेरे भाई इनके बीच की दूरी बढ़ रही है। जैसे बच्चे जैसे जैसे ये आगे जा रही हैं वैसे बच्चे इनके बीच की दूरी बढ़ रही है, तो बच्चे इनके आगे मिलने की मेरे भाई कोई संभावना नहीं है बच्चे। तो इनके बच्चे आगे मिलने की कोई संभावना नहीं है, तो बच्चे इसको हम जबरदस्ती बच्चे पीछे मिलाएंगे मेरे भाई। जब बच्चे कोई प्रकाश किरण आगे नहीं मिलती है तो मेरे भाई उसको हमें पीछे बच्चे मिलाना पड़ता है मेरे दोस्त। जब मेरे भाई इसको हम पीछे मिलाएंगे मेरे भाई, जब बच्चे इसको हम पीछे बढ़ाएंगे दोनों को पीछे की ओर, तो मेरे भाई ये इस प्रकार से दोनों लाइट मिलेंगे मेरे दोस्त। देखो बच्चे अगर इनको दोनों को हम पीछे बढ़ाएंगे मेरे भाई, तो ये दोनों प्रकाश किरण मेरे भाई देखो इस प्रकार से पीछे की तरफ मिलती हुई बच्चे दिखाई देंगे। देख लो बच्चे इस प्रकार से, ठीक है सर। बच्चे दोनों प्रकाश किरण मेरे भाई दोनों आपस में बच्चे इस प्रकार से और यहाँ पर मेरे भाई मिलती हुई दिखाई देंगी आपकी, देखो बच्चे यहाँ पे। और मेरे भाई यही जो है आपका बच्चे प्रतिबिंब है यानी कि इमेज है, ये बच्चे हो गया। यानी बच्चे अगर कोई भी वस्तु जो है बच्चे ध्रुव और फोकस के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब बच्चे दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा बच्चे। तो यहाँ पे अगर प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें बच्चे, प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो बच्चे पहला पॉइंट होगा बच्चे आभासी है और सीधा है बच्चे, आभासी है सीधा है बच्चे। दूसरा पॉइंट है अगर बच्चे बात करें स्थिति की, तो बच्चे स्थिति कहाँ है तो कहेंगे सर दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बच्चे बना है स्थिति। और मेरे भाई अगर बात करें आकार की, मेरे दोस्तों जो आकार है आपका मेरे भाई, आकार है बच्चे वस्तु से बड़ा, क्या बनेगा सर वस्तु से बड़ा। बच्चे अगर आवर्धन की बात करें भाई तो पॉजिटिव बच्चे धनात्मक बनेगा, क्या बनेगा सर धनात्मक बच्चे बनेगा। बच्चे ये एक स्पेशल केस है मेरे भाई, इसको याद रखेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पे बच्चे सभी केस में आवर्धन बच्चे धनात्मक आई थी मेरे भाई, यहाँ पर आवर्धन जो है पॉजिटिव आई है। तो इसलिए मेरे भाई ये जो केस है मेरे भाई, ये केस आपका बहुत बच्चे इंपॉर्टेंट हो गया। क्या हो गया सर, ये केस मेरे भाई आपका जो है मेरे दोस्त इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि बच्चे यहाँ पर मेरे भाई आपका जो है कहेंगे सर बच्चे इसको ट्रिपल स्टार बच्चे लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे जान, क्योंकि यहाँ पर बच्चे आपका जो इमेज है वो बना है सर आभासी है, सीधा है, दर्पण के पीछे बना है बच्चे, और इसकी आवर्धन बच्चे पॉजिटिव हो गई। अभी तक 5 केस में मेरे भाई क्या था आवर्धन नेगेटिव था, लेकिन ये 6वें केस में बच्चे आवर्धन पॉजिटिव आई है। इसलिए मेरे दोस्त ये वाला केस क्या है इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बच्चे महत्वपूर्ण है। पॉजिटिव का मतलब बच्चे ये जो इमेज है बच्चे ये भी पॉजिटिव है मेरे दोस्तों, वस्तु भी बच्चे यहाँ पे पॉजिटिव है बच्चे। देखो मुख्य अक्ष से ऊपर ये भी है पॉजिटिव बच्चे,
ये भी मुख्य अक्ष के ऊपर है, ये भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नंबर अपॉन पॉजिटिव नंबर बच्चे, किसी धनात्मक संख्या को अगर धनात्मक से बच्चे भाग करेंगे तो आंसर बच्चे भी धनात्मक आएगा, बच्चे पॉजिटिव आएगा, देख सकते हो आप। तो मेरे भाई ये छठवां केस बच्चे है कि अगर कोई वस्तु जो है फोकस और ध्रुव के बीच में है मेरे भाई, तो उसका जो प्रतिबिंब है मेरे दोस्त वह दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा बच्चे, वस्तु से बड़ा बनेगा, और उसकी आवर्धन जो है मेरे भाई सबसे महत्वपूर्ण बच्चे है धनात्मक होगी। ये आपको बच्चे सारे केस आपको याद करने हैं मेरे भाई। तो आज की क्लास में मेरे भाई इतना ही हम लोग बात करने वाले थे मेरे बच्चे। अब बच्चे इसी के साथ ही मेरे भाई आज की क्लास मेरे भाई आपकी समाप्त होती है बच्चे। अब हम लोग बच्चे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में मेरे भाई। आज के लिए आप सभी के बच्चे धन्यवाद बच्चे, तहे दिल से बच्चे। तो आपको बच्चे थैंक यू मेरे दोस्तों। तो बच्चे अब मेरे भाई आप जा ही रहे हो मेरे दोस्त, तो आपके लिए एक प्यारी सी बच्चे लाइन है कि कहते हैं बच्चे, बहुत ध्यान से बच्चे गौर से सुनिएगा मेरे भाई, कि बच्चे जो हो गया उसे सोचा नहीं करते मेरे भाई, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते बच्चे, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। और बच्चे सफलता मेरे दोस्त उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते बच्चे। तो मेरे भाई अब तक जो आपके जीवन में हो गया है, जो बच्चे आपने अच्छा बुरा किया है, उस पर परेशान बच्चे आपको नहीं होना है मेरे भाई। अब जो समय आपके पास बचा है मेरे भाई, उसे आप बच्चे सदुपयोग करो, और बच्चे डेली आप पढ़ते रहिए बच्चे, ऐसे मुस्कुराते रहिए बच्चे। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय मेरे भाई, जय हिंद।